Hello friends, welcome to my channel. Today we are going to learn about present tense. In this tense, you will learn how to form the sentences. How can we make the sentences and can use it in our spoken English. So without further ado, let's get started. तो आइए दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं प्रेजेंट टेंस के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले इसका डेफिनेशन समझते हैं। ठीक है, जो कार्य वर्तमान समय में होता है या हो रहा है या हो चुका है या कुछ समय से जारी है ना, तो उसे प्रेजेंट टेंस कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे चार प्रकार के प्रेजेंट टेंस को बताया गया है। देखते हैं यहाँ पे। सबसे पहला है इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, सेकंड है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। थर्ड है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और फोर्थ है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। वैसे आप जानते हैं कि थ्री टाइप्स के जो टेंसेस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो हम आज सबसे पहले इस प्रेजेंट टेंस पर फोकस करने वाले हैं। तो चलिए बिना कुछ देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले हम प्रेजेंट टेंस का जो इंडेफिनिट टेंस है उसके बारे में अभी स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहले। तो देखिए, इसका मीनिंग क्या है, कैसे पहचान सकते हैं। अगर हम हिंदी की बात करें तो देखिए, ता है, ती है, ते है या ता हूँ, इस टाइप के हम समझ सकते हैं हिंदी में अगर कहें तो। ठीक है, वहीं अगर हम इसको दूसरे वे में समझें कि कब कब यूज़ होता है, अगर हमको ये दिक्कत होती है कि ता है, ती है और ते है और ता हूँ, इनमें अगर कन्फ्यूज़न होता है तो हम दूसरे तरीके से भी इसको समझ सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा, जैसे रोज़ होने वाले काम। ठीक है, रोज़ जो हमारे काम होते हैं, ठीक है, खाना बनाते हैं, ठीक है, खेलते हैं, सोते हैं, नहाते हैं, ये सब क्या है, रोज़ होने वाले काम हैं। ठीक है, तो रोज़ होने वाले जो भी काम होते हैं हमारे डेली लाइफ में, तो उसके लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं। ठीक है, और दूसरा है ये आदत या हैबिट। कोई भी हमारी जो आदतें होती है, रोज़ की होती है डेली लाइफ में, उसके लिए हम क्या करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं। तीसरा है यूनिवर्सल ट्रूथ। ठीक है, यूनिवर्सल ट्रूथ मीन्स क्या होता है, जो हर जगह एक जैसा होता है, चाहे वो हमारे देश में हो या दूसरे देश में, है ना, या फिर एक कल्चर में हो या दूसरे कल्चर में, कहीं भी हो। ठीक है, कोई भी टाइम हो, वो एक जैसा ही होता है, वो कभी बदलता नहीं है। ठीक है, अगर आप कहें कि सूरज पूर्व से उगता है तो वो उगता ही है, वो पश्चिम से नहीं उगेगा। ठीक है, दिन होता है तो होता है, रात होता है तो होता है। ठीक है, तो जो हर जगह एक जैसा रहता है, कहीं भी जगह बदल जाए, प्लेस बदल जाए, लेकिन वो चीज़ें सेम रहती है हर जगह, तो उसी को बोलते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ। ठीक है, और एक चीज़ और इसमें जैसे है ये इंडेफिनिट। इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है अनिश्चित। ठीक है, अनिश्चित होता है, अनिश्चित, अनसर्टेन जिसको बोलते हैं। ठीक है, अनिश्चित क्या, वह टेंस है ना जिसमें कोई काम कब होता है, होता तो है, ठीक है, जैसे हमने देखा कि मैं नहाता हूँ, मैं खाता हूँ, है ना, मैं सोता हूँ, मैं ऑफिस जाता हूँ, ये सारी चीज़ें होती है, ये हमको पता है। लेकिन कब होती है ना, ये काम कब होती है या कब होता है, ये हमको पता ही नहीं रहता है ना, कि सुबह होता है कि शाम को होता है कि दोपहर को, क्या होता है, वो क्लियर उसमें मेंशन नहीं होता है। ठीक है, इनडेफिनिट का क्या आपने समझा, अनिश्चित, जो कितने टाइम होता है ये फिक्स उसमें हमको पता नहीं चलता है, होता ज़रूर है। ठीक है, तो इनडेफिनिट का मतलब हमने समझ लिया कि अनिश्चित, कंफर्म है कि होता है लेकिन कब होता नहीं पता है। और आपने देखा ये
कि वो काम क्या होता है, रोज़ होता है और हमारे हैबिट से जुड़ी होती है, आदत वाली, और यूनिवर्सल ट्रूथ होता है जो हर जगह एक जैसा ही होता है, चाहे कोई भी कंट्री हो जो अर्थ में हो रहा है। ठीक है, उम्मीद है आपको इतना चीज़ समझ आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसका जो स्ट्रक्चर है, देखिए इसका जो स्ट्रक्चर है वो देखते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस में है ना, अफर्मेटिव मीन्स क्या, जो साधारण वाक्य जिसको बोलते हैं, ठीक है, जिसमें नॉट या कोई एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं होती, जिसमें क्या होता है, एक सब्जेक्ट होता है, ठीक है, वर्ब होता है, और ऑब्जेक्ट हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, जो साधारण होता है, कॉमन जो हम बोलते हैं सीधा सीधा जो सब जो सेंटेंस, उसको बोलते हैं अफर्मेटिव। ठीक है, अफर्मेशन आपने सुना होगा, ठीक है, उसी से अफर्मेटिव टाइप का जो वर्ड है वो बना हुआ है। चलिए देखते हैं इसमें। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब क्या, बहुत बार मैंने वीडियो में बताया है, कोई वस्तु हो सकता है या वर्ब से जुड़ी कोई दूसरे वर्ड्स होते हैं, उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट। मतलब कहीं ना कहीं वो क्रिया से, वर्ब से कनेक्टेड होता है। सब्जेक्ट में क्या, जो काम करने वाला होता है, जो कोई भी जिसके थ्रू जो कोई काम होता है उसको सब्जेक्ट बोलते हैं। और वर्ब क्या, क्रिया। कोई भी क्रिया या वर्ब क्या होता है, कोई भी एक्शन होता है, ठीक है, एक्शन या फिर जो काम होता है उसको बोलते हैं वर्ब। ठीक है, हमारे द्वारा कोई भी या किसी के भी द्वारा हो वो काम होता है, वो हो गया वर्ब। तो यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा। तो देखिए जैसे इसमें क्या होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, गुड, बेटर और बेस्ट होता है। तो थ्री फॉर्म में जो होता है, तो फर्स्ट फॉर्म क्या, गुड। ठीक, तो ऐसी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जैसे गो, वेंट, गॉन होता है, तो गो, वेंट और गॉन। तो इसमें क्या, गो क्या हो गया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया, ये सेकंड फॉर्म हो गया, ये थर्ड फॉर्म हो गया। ठीक है, तो इसमें इंडेफिनिट में अफर्मेटिव जो सेंटेंस है उसमें क्या होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो चलिए इसका एक और जो स्ट्रक्चर उसमें कहाँ कहाँ पे क्या लगेगा वो भी थोड़ा सा देखते हैं। इसमें देखिए जैसे यहाँ पे देखिएगा, ही, शी, इट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद एस और ई एस लगता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगता है। कब कब लगता है, जब ही, शी, इट और किसी का नाम होता है, जैसे राम, श्याम, गीता, सीता, मोहन, ये सब है, या ही शी और इट आ रहा है, तब उसमें वर्ब के साथ क्या लगता है, एस या फिर ई एस लगता है। जैसे गो है तो उसमें क्या लग जाएगा, ई एस लग जाएगा। ठीक है, ठीक है, और कहीं कहीं पे एस भी लगता है, वो वर्ब के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, तो हम देखते हैं इसमें आगे, इसके एग्जांपल्स में देखिएगा। इसमें जैसे मैं अंग्रेजी पढ़ता हूँ, ठीक है, तो आई स्टडी इंग्लिश। इसमें एक बात देखिए दोस्तों, सिर्फ आपको ये तीनों जो है ना, ये वाला ही, शी, इट में ही बस एस या फिर एस लगाना है। बाकी जो आई है, वी, यू और दे, इनके साथ आपको कोई भी चीज़ नहीं लगाना, सिंपल आपको क्या लगाना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है। ठीक है, और देखते हैं, वह स्कूल जाता है, ठीक है, वह स्कूल जाता है, ही गोज टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल। तो यहाँ पे देखिए गो है, उसमें ई एस लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, गोज हो गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, हम क्रिकेट खेलते हैं, वी प्ले क्रिकेट, वी प्ले क्रिकेट। वह चाय पीती है, शी ड्रिंक्स टी, शी ड्रिंक्स
टी। तो यहाँ पे ड्रिंक में क्या आया है, एस लगा हुआ है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ही शी इट में से शी यहाँ पे आया है, सब्जेक्ट जो है शी आया है, तो इसलिए ड्रिंक के साथ एस लगा हुआ है। ठीक है। अगला, वे मेहनत करते हैं, दे वर्क हार्ड, दे वर्क हार्ड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं इसके हमारी जो 10 प्रैक्टिसेस हैं उसको देखते हैं, ताकि आप अच्छे से इसको और समझ सकें। ठीक है। मैं अंग्रेजी सीखता हूँ, आई लर्न इंग्लिश एवरीडे। तो एवरीडे कहाँ, रोज के लिए आया है, मैं रोज अंग्रेजी सीखता हूँ, तो उसके लिए एवरी डे। ठीक है। वह बाजार जाता है, वह बाजार जाता है, ही गोज़ टू द मार्केट, ही गोज़ टू द मार्केट। अब इसमें गोज़ क्यों, ई एस लगा हुआ है गो में, है ना, ई एस लगा है इस, तो यहाँ पे क्या हो गया, क्यों लगा है, क्योंकि यहाँ पे ही आया है। हमने देखा कि ही शी इट और नेम के साथ जो वर्ब आता है उसमें एस या फिर ई एस लगता है, तो यहाँ पे गो के साथ ई एस लगा हुआ है। ठीक है। आगे देखें, यहाँ पे हम सुबह दौड़ते हैं, वी रन इन द मॉर्निंग, वी रन इन द मॉर्निंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलिए। इसमें देखिए, वह गाना गाती है, शी सिंग्स अ सॉन्ग, शी सिंग्स अ सॉन्ग। इसमें देखिए सिंग में भी एस लगा है क्योंकि शी है यहाँ पे, इसलिए। बच्चे खेलते हैं, चिल्ड्रेन प्ले, चिल्ड्रेन प्ले। मैं किताब पढ़ता हूँ, आई रीड अ बुक, आई रीड अ बुक। वे स्कूल जाते हैं, दे गो टू स्कूल। अब यहाँ पे देखिए गो में एस या ई एस नहीं लगा है, क्योंकि मैंने बताया था कि आई, है ना, आई वी यू और दे, और एक और क्या, प्लूरल। प्लूरल मीन्स क्या, बहुवचन जिसको बोलते हैं। ठीक है। तो प्लूरल के साथ क्या लगता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगेगा। ठीक है। बाकी ही शी इट और नेम के साथ एस या फिर ई एस लगेगा, उसमें चेंजेस होगा, लेकिन आई वी यू दे और प्लूरल के साथ कोई भी वर्ब में चेंजेस नहीं आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, तुम अच्छा गाते हो, यू सिंग वेल, यू सिंग वेल। देखिए यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया है, इसमें कोई एस ई एस नहीं लगा। वह मेहनत करता है, ही वर्क्स हार्ड। अब यहाँ पे वर्क में एस लगा है। ठीक है। हम सच बोलते हैं, वी टेल द ट्रूथ, वी टेल द ट्रूथ। ठीक है। चलिए अब इसके नेगेटिव प्रैक्टिस में देखते हैं कैसे हम इसको बदलेंगे। नेगेटिव में क्या, जब हम नहीं वाले अर्थ में जब बोलते हैं कोई भी अपने स्ट्रक्चर को, सेंटेंसेस को, तो हम वहाँ पे नॉट लगाते हैं नेगेटिव बनाने के लिए। ठीक है। और उसके साथ साथ और क्या क्या चीज़ें जुड़ती है उसको हम देखते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले इसका जो स्ट्रक्चर है, ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्ट सबसे पहले आएगा, ये है ना, सब्जेक्ट आ रहा है। अब यहाँ पे लगा है डू और डज, बहुत बार मैंने बताया है इसमें। ठीक है। तो सब्जेक्ट के बाद क्या लगाना है, डू या फिर डज लगाना है, फिर नॉट रहेगा, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। अब इसमें थोड़ा समझते हैं। देखो नॉट आपको हर बार लगाना पड़ेगा। ठीक है, नेगेटिव बना रहे हैं तो। ठीक है, ये कॉमन है यहाँ पे नेगेटिव के लिए। चीज़ें और क्या जैसे रहेगा, इसमें वर्ब तो हम फर्स्ट फॉर्म उसमें भी लगा रहे थे ना, जो अफर्मेटिव सेंटेंस में, और ऑब्जेक्ट भी अपना हो रहा था।
ठीक है, सब्जेक्ट भी रहेगा, सिर्फ बदल क्या रहा है, तीन चीज़ें जो ऐड हुई है वो है डू या फिर डज और नॉट, ये तीन चीज़ें ऐड हो रही है। अब देखिए कब हमको डू लगाना है और कब डज लगाना है, इसको हमको समझना पड़ेगा ताकि हम आगे सेंटेंसेस को फॉर्म कर सकें और समझ भी सकें क्यों यहाँ पे डू आया है और क्यों डज आया है। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ, आई, वी, यू और दे और किसी भी प्लूरल सब्जेक्ट जो होता है बहुवचन वाले, ठीक है, इनके साथ क्या लगाना है, इनके साथ डू लगाना है। ठीक है, आई, वी, यू, दे और प्लूरल सब्जेक्ट बहुवचन वाले सब्जेक्ट के साथ डू लगाना है। अब दूसरा है डज कब लगाना है, तो देखिए ही, शी, ईट और किसी के नेम या फिर कोई सिंगुलर वाले जो शब्द हैं, सिंगुलर, ठीक है, सिंगुलर वाले जो एक जो दिखता है ना, ऐसा बताने वाले जो भी चीज़ें हैं, ठीक, उसके लिए हम क्या लगाएंगे, डज लगाएंगे। ठीक है, कौन सा, ये डज लगाएंगे। ठीक, उम्मीद है आपको समझ आया होगा, है ना। कोई भी दिक्कत है कमेंट में ज़रूर कीजिएगा, रिप्लाई ज़रूर करूँगा आपके लिए। ठीक, तो सिंगुलर क्या गया, ही, शी, इट और किसी का नेम हो सकता है या फिर कोई सिंगल जो चीज़ें बता रही है, एक होने के अर्थ में बता रही है, एक ठो है ना, तो वहाँ पे हम डज लगाते हैं। और आई, वी, यू, दे या फिर कोई प्लूरल सब्जेक्ट हो, बहुत सारे होने के अर्थ में बता रहे हैं, तो वहाँ पे डू लगाना है। उम्मीद है इतना क्लियर हो गया होगा आपको। तो चलिए इसका सेंटेंस देखते हैं। मैं रोज़ चाय नहीं पीता हूँ, ठीक है, तो आई डू नॉट ड्रिंक टी एवरी डे। ठीक है, डू आया है क्योंकि आई, वी, यू, दे के साथ क्या लगता है, डू लगता है, तो आई डू नॉट। इसको डोंट भी लिख सकते हैं ना, जैसे इसको लिखते हैं डोंट, सॉरी, ऐसा डोंट के इस टाइप का हम लिखते हैं, आई डोंट ड्रिंक टी एवरी डे, ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कैसे कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। वह स्कूल नहीं जाता है, ही डज नॉट गो टू स्कूल। अब ही आया है तो हमने देखा कि ही, शी, इट, नेम या फिर सिंगुलर, इनके साथ जो होता है क्या लगता है, डज लगता है, बाकी नॉट और जो वर्ब है वो आगे लगता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इतना क्लियर हो गया होगा उम्मीद करता हूँ। अब देखते हैं यहाँ पे इंटेरोगेटिव जो सेंटेंस है वो हम समझते हैं। देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर देखिएगा। इंटेरोगेटिव में क्या होता है, हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं ना, प्रश्न पूछते हैं किसी से भी, क्या ये करना है, वो करना है, कुछ भी हम जो मतलब क्या वाले जो क्वेश्चन आएंगे, है ना, मतलब क्या वाले जो वर्ड्स आएंगे जिस भी सेंटेंस में, तो वहाँ पे हम इंटेरोगेटिव जो सेंटेंसेस है वो बनाते हैं। ठीक है, अब हमने नेगेटिव देख लिया है, अब यहाँ पे देखिएगा। देखिए सबसे पहले क्या लगेगा आपका, डू या फिर डज लगेगा। ठीक, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। देखिए जैसे हमने नेगेटिव में देखा है ना, सब्जेक्ट पहले रहता था, उसके बाद डू डज लगता था, तो क्या करना है हमको, डू या फिर डज को सब्जेक्ट से पहले ला देना है बस। ठीक है, और यहाँ से नॉट तो हट जाएगा क्योंकि हम यहाँ पे नेगेटिव नहीं बना रहे हैं, इंटेरोगेटिव बना रहे हैं, तो नॉट यहाँ से हट जाएगा। सिर्फ क्या आ जाएगा कि जो डू डज सब्जेक्ट के बाद लगा था वो पहले आ जाएगा। ठीक है, इतना फ़र्क है, आपको मैंने बता ही दिया नेगेटिव में सेंटेंस में कि डू किसके साथ लगाना है और डज किसके साथ लगाना है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसके जो सेंटेंस है। क्या तुम अंग्रेजी सीखते हो, डू यू लर्न इंग्लिश, डू यू लर्न इंग्लिश। क्या वह क्रिकेट खेलता है, डज ही प्ले
क्रिकेट, डज ही प्ले क्रिकेट। ठीक है। अब देखिए इसमें थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात, जैसे मैं एक चीज़ बताया था कि ही शी इट के साथ जब कोई वर्ब आता है तो उसमें एस या फिर ई एस लगता है। ठीक है। लेकिन जब इंटेरोगेटिव हम जब बनाते हैं तो जब डज सामने लग जाता है, यहाँ पे जैसे देख सकते हैं, तो हम जो वर्ब लगा है जैसे प्ले है तो प्ले को प्लेस नहीं करेंगे, ऑलरेडी डज लगा हुआ है, मतलब हम इसमें जो वर्ब है उसमें एस या फिर ई एस नहीं लगाएंगे, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है। डज ऑलरेडी लग चुका है, मतलब हम इसको एस ई एस नहीं लगाना है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेकेंड वाला हमारा। ठीक है। सबसे पहले इसको देखिए, इसका मीनिंग या फिर इसको पहचानना कैसे है, अगर हिंदी के अर्थ में देखें तो यहाँ पे क्या आ रहा है, रहा हूँ, रही है या रहे हैं। ठीक है। मतलब कंटिन्यूअस जो काम हो रहा है उसके लिए यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे देखिएगा और समझते हैं बेहतर तरीके से। जो काम अभी इस समय जारी है, अभी चल रहा है ना, ऑनगोइंग है, तो उसके लिए हम कंटिन्यूअस जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है उसका यूज़ करते हैं। ठीक है। इसमें देखिएगा इसका जो स्ट्रक्चर है वो आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, फिर यहाँ पे आ गया इज एम आर। ठीक है। और फिर आ गया वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और क्या लगेगा उसमें, आईएनजी लगेगा। आईएनजी जो है ना उसके साथ अटैच हो रहा है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा उसमें आईएनजी लगा देना है। और नेक्स्ट है इसमें ऑब्जेक्ट जो लगता है हमेशा। ठीक है। अब देखिए इसमें बात यह है कि हम इस किसके साथ लगाएंगे, एम किसके साथ लगाएंगे और आर किसके साथ लगाएंगे। ठीक है। वो भी हम समझते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे आई के साथ क्या लगेगा, एम लगेगा। ठीक है। अब उसके बाद इज कब लगेगा, ठीक है, इज वाला जो रहेगा, जो इज है वो किसके साथ लगेगा, देखिएगा इज लगेगा ही, शी, इट। ठीक है। और किसी का नेम हो सकता है। ठीक है। इसके साथ इज लगेगा, जो सिंगल वाले रहेंगे, सिंगुलर वाले, जो एक एक को बताएगा, किसी का नेम हो सकता है या कोई भी हो, तो एक जब बता रहा है वन है करके तब वहाँ पे इज लगाएंगे। अब जो आर है वो किसके साथ लगेगा, आर लगेगा यू। ठीक है। और दे। ठीक है। कुछ और छूटे हुए होगा तो आगे हम देखेंगे स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। ठीक है। और किसके साथ, प्लूरल भी होता है। प्लूरल मतलब बहुत से जो बात करते हैं ना, बहुत सारी चीज़ों को हमको जो बताता है प्लूरल, तो उसके साथ भी क्या लगता है, ये लगता है आर। ठीक है। तो उम्मीद है इतना क्लियर हो गया होगा स्ट्रक्चर। ठीक है। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, आई के साथ क्या लगता है, एम लगता है। इस के साथ मतलब इस जो है किसके साथ लगता है, ही, शी, इट, और किसी के नेम के साथ लगता है, जो एक की बात करता है, सिंगुलर के जो चीज़ें होती है उसके साथ ये लगता है इज। ठीक है। अब जो आर है वो किसके साथ लग रहा है, यू के साथ लग रहा है, दे के साथ लग रहा है, और प्लूरल जो सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, जो स्टार्टिंग में आता है, यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट जो है इसके बारे में बात कर रहे हैं, तो इन सब्जेक्ट के साथ ये आर को हम लगाते हैं, आर को। ठीक है। उम्मीद है इतना आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा इसका जो सेंटेंसेस है, प्रैक्टिस एग्जाम्पल देखते हैं। मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है। मैं पढ़ा रहा हूँ। आई एम स्टडिंग, तो स्टडी है
है ना, उसमें आईएनजी लगा है तो स्टडिंग हो गया। ठीक है, वह खाना खा रही है, शी इज़ ईटिंग फूड। तो ईट जो मेन वर्ब है उसमें क्या लग गया, आईएनजी लग गया। ठीक है, ईटिंग जो वर्ब है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है, उसके साथ क्या लग गया, आईएनजी। शी इज़ ईटिंग फूड, वे खेल रहे हैं। ठीक है, तो दे आर प्लेइंग, जैसे मैंने बताया कि आर कब लग रहा है, जब यू और दे के साथ आर लग रहा है। ठीक, हम अंग्रेजी सीख रहे हैं। ठीक है, एक चीज़ जो छूटा था इसलिए मैं बोला था कि कुछ छूट जाए तो यहाँ पे वी, ठीक है, वी छूटा हुआ था तो वी के साथ भी आर लगेगा। ठीक है, तो क्या हो गया यहाँ पे, वी आर लर्निंग इंग्लिश, वी आर लर्निंग इंग्लिश। ठीक है, तो क्या क्या कि यू वी दे, इनके साथ क्या लग रहा है, आर लग रहा है और प्लूरल हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एक और बच गया इसका। देखिए, बच्चा रो रहा है, बच्चा रो रहा है, द चाइल्ड इज क्राइंग, द चाइल्ड इज क्राइंग। चाइल्ड एक के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब इसके जो 10 प्रैक्टिस है वो देखते हैं। मैं काम कर रहा हूँ, आई एम वर्किंग, आई एम वर्किंग। वह गाना गा रही है, शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग, शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग। हम क्रिकेट खेल रहे हैं, वी आर प्लेइंग क्रिकेट, वी आर प्लेइंग क्रिकेट। वे टीवी देख रहे हैं, दे आर वॉचिंग टीवी, दे आर वॉचिंग टीवी। चलिए आगे बढ़ते हैं। और बच्चा सो रहा है, द चाइल्ड इज स्लीपिंग, द चाइल्ड इज स्लीपिंग। तुम पढ़ रहे हो, यू आर स्टडिंग, यू आर स्टडिंग। वह पत्र लिख रहा है, ही इज राइटिंग अ लेटर, ही इज राइटिंग अ लेटर। मैं अंग्रेजी सीख रहा हूँ, आई एम लर्निंग इंग्लिश, आई एम लर्निंग इंग्लिश। चलिए आगे बढ़ते हैं। लड़कियां नाच रही हैं, द गर्ल्स आर डांसिंग। देखिए, गर्ल्स आया है तो गर्ल्स से क्या हमको पता चल रहा है कि ये बहुत सारे हैं, जिसको बोलते हैं प्लूरल के बारे में। ठीक है, तो प्लूरल के बारे में मैंने बताया था कि वहाँ पे आर लगता है। ठीक है, हम खाना बना रहे हैं, वी आर कुकिंग फूड। बनाने को बोलते हैं कुकिंग, है ना, कुक करना, वर्क का फर्स्ट फॉर्म कुकिंग गया, तो वी आर कुकिंग फूड। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखते हैं इसमें, पहले स्ट्रक्चर समझते हैं। जब नेगेटिव बनाएंगे तो स्ट्रक्चर सेम है, कुछ कुछ जो चीज़ क्या चेंज हो रहा है, सिर्फ नॉट बस को हमको यहाँ पे चेंज करना है ना। नॉट जो है लगा देंगे कि इसके बाद इज एम आर के बाद फिर बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी इसमें। ठीक है, जैसे देखते हैं, मैं अभी खाना नहीं खा रहा हूँ। ठीक है, तो आई एम नॉट ईटिंग फूड नाउ, आई एम नॉट ईटिंग फूड नाउ। ठीक है, वे टीवी नहीं देख रहे हैं, दे आर नॉट वॉचिंग टीवी। ठीक है, दे आर नॉट वॉचिंग टीवी। तो वही है, बस इसमें नॉट बस एक्स्ट्रा है। आगे बढ़ते हैं। अब आता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। देखते हैं सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर।
देखिए इसमें क्या करना है, एक चेंज बस करना है कि हमको इज एम आर ये जो यहाँ पे है उसको बस क्या करना है, सब्जेक्ट से पहले ला देना है। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। जैसे कि मैंने बताया कि क्या वाले है ना, क्या वाले जब शब्द आ जाते हैं तो वो क्या हो जाता है, इंटेरोगेटिव, जो क्वेश्चन पूछने वाले सेंटेंस हो जाते हैं, उसको बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको क्लियर हो गया होगा क्या करना है, इज एम आर को हमको सब्जेक्ट से पहले ला देना है। बाकी सारी चीज़ें सेम रहेगी, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगेगा और ऑब्जेक्ट भी लगेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका जो प्रैक्टिस है एग्जाम्पल। क्या तुम पढ़ रहे हो, आर यू स्टडिंग, आर यू स्टडिंग। क्या वह गाना गा रही है, इज शी सिंगिंग अ सॉन्ग, इज शी सिंगिंग अ सॉन्ग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं इसका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, परफेक्ट जो कंफर्म है, जो काम हो चुका है ना, उसके बारे में हम देखने वाले हैं, जो प्रेजेंट में है और हो चुका है। यहाँ पे देखिएगा, चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है या दिया है, ऐसे सेंटेंस हम हिंदी में समझने के लिए देख सकते हैं, है ना। अब दूसरा, हम कंडीशन में अगर समझें तो वो कैसे समझेंगे कि जो काम अभी अभी पूरा हुआ है, हो गया है लेकिन अभी अभी प्रेजेंट में अभी जो हम हैं वहाँ पे पूरा हुआ है, तो उसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। ठीक है, इसका देखिए स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर क्या है यहाँ पे, इसमें क्या लगेगा आपको, सब्जेक्ट लगेगा। ठीक है, हैज़ या फिर हैव लगेगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा और ऑब्जेक्ट। वर्ब का थर्ड फॉर्म जानते हैं आप ना, क्या होता है कि तीन फॉर्म, जैसे मैंने बताया कि जैसे गो हो गया, वेंट हो गया और गॉन। ठीक है, तो ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड हो गया और ये थर्ड फॉर्म हो गया। तो यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म V3 जो लिखा है वो हो जाएगा। ठीक है, अब सवाल होता है कि हम हैज़ कब लगाएंगे और हैव कब लगाएंगे, उसको भी देख लीजिएगा। जैसे इसमें जब आई, वी, यू और दे, इसके साथ क्या लगेगा, हैव। ठीक है, इसके साथ हैव लगेगा। और ही, शी, इट, और किसी का नेम भी हो सकता है। नेम कैसा हो, नेम एक एक जो सिंगुलर बताने वाला हो, और यहाँ पे प्लूरल जो होता है ना, प्लूरल के साथ भी हैव लगेगा। बहुत सारी चीज़ों के बारे में जो बताता है उसके साथ हैव लगेगा। जबकि ही, शी, इट किसी के नाम और जो सिंगल है, एक के बारे में बता रहा है, तो वहाँ पे हैज़ लगेगा। ठीक है, तो चलिए इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं और क्लियर होगा। देखिए यहाँ पे, मैं खाना खा चुका हूँ। ठीक है, आई हैव ईटन फूड। ईटन क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म ईट होता है, ईट है ना, फर्स्ट फॉर्म होता है एट, ये ईट हो गया, सॉरी, ईट हो गया फर्स्ट फॉर्म, एट क्या हो गया सेकंड फॉर्म, और जो ईटन है वो थर्ड फॉर्म हो गया। ठीक है, तो आई हैव ईटन फूड। नेक्स्ट है, वह घर जा चुका है ना, अभी भी गया है वो, तो ही हैज़ गॉन होम, ही हैज़ गॉन होम। ठीक है, ही के साथ हैज़ लगता है, ही, शी, इट सिंगुलर के साथ। हमने काम पूरा कर लिया है,
वी हैव कंप्लीटेड द वर्क, वी हैव कंप्लीटेड द वर्क। उसने पत्र लिख दिया है। शी हैज़ रिटन अ लेटर, शी हैज़ रिटन अ लेटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। और वे आ चुके हैं, दे हैव अराइव्ड। दे क्या बता रहा है? दे के बारे में बहुत सारे लोगों के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हैव लगा है, ठीक है। या फिर नहीं भी हो सकता है ना, जो भी हो। दे के साथ हमको क्या लगाना है, समझना है सीधा कि हैव लगाना है। इतना क्लियर रहिए। आगे बढ़ते हैं। हमारा जो 10 प्रैक्टिस है वो देखिएगा, फिर और आगे चलेंगे। मैं खाना खा चुका हूँ, आई हैव ईटन फूड। वह घर जा चुका है, ही हैज़ गॉन होम, ही हैज़ गॉन होम। हमने काम पूरा कर लिया है, वी हैव कंप्लीटेड द वर्क, वी हैव कंप्लीटेड द वर्क। उसने किताब पढ़ ली है, शी हैज़ रीड द बुक, शी हैज़ रीड द बुक। ठीक है, तो ये रीड भी थर्ड फॉर्म में आ जाएगा। रीड, रेड, रीड जो होता है ना, स्पेलिंग सेम रहता है बट जो प्रोनाउंसिएशन है वो अलग हो जाता है बस। ठीक है, तो तीनों जो रीड का जो तीनों का स्पेलिंग रहता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड का सेम रहता है स्पेलिंग, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वे आ चुके हैं, दे हैव अराइव्ड। तुम पत्र लिख चुके हो, यू हैव रिटन अ लेटर, यू हैव रिटन अ लेटर। मैंने अंग्रेजी सीख ली है, आई हैव लर्नड इंग्लिश, आई हैव लर्नड इंग्लिश। उसने दरवाज़ा खोल दिया है, शी हैज़ ओपन्ड द डोर, शी हैज़ ओपन्ड द डोर। आगे बढ़ते हैं। हम पहुंच चुके हैं, वी हैव रीच्ड, वी हैव रीच्ड। बच्चों ने खेल लिया है, द चिल्ड्रेन हैव प्लेड, द चिल्ड्रेन। यहाँ पे चिल्ड्रेन क्या प्लूरल के बारे में बता रहे हैं ना, बहुत सारी चीज़ों के बारे में। तो यहाँ पे हैव लगा है, तो द चिल्ड्रेन हैव प्लेड। आगे बढ़ते हैं। देखिएगा नेगेटिव में क्या हो रहा है, हमको नॉट लगाना है हैज़ और हैव के बाद। यहाँ पे स्ट्रक्चर जो दिखा रहा है, ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, सेम है, सिर्फ नॉट को ऐड करना है। ठीक है, ये वाला। बाकी वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट सेम रहेगा। हैज़ हैव आपको बता दिया है कि किसके साथ हैज़ लगेगा और किसके साथ हैव लगेगा। चलिए इसका जो देखते हैं सेंटेंस। मैंने अपना काम पूरा नहीं किया है, ठीक है, आई हैव नॉट कंप्लीटेड माई वर्क, आई हैव नॉट कंप्लीटेड माई वर्क। उसने पत्र नहीं लिखा है, शी हैज़ नॉट रिटन द लेटर, शी हैज़ नॉट रिटन द लेटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर देखते हैं। देखिए सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर जो है, क्या करना है आपको, सेम चीज़ें हैं, सिर्फ क्या है, हैज़ और हैव को आपको सामने लाना है सब्जेक्ट के, बस। बाकी सारी चीज़ें सेम रहेगी। क्या वाले अर्थ में जब हम देख रहे हैं, है ना, क्या वाले, तो हम इंटरोगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं। ठीक है, देखिए, क्या तुमने खाना खा लिया है, हैव यू ईटन फूड, हैव यू ईटन फूड। क्या वह घर पहुंच चुका है, हैज़ ही रीच्ड होम, हैज़ ही रीच्ड होम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और ये हमारा लास्ट है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, यहाँ पे
वन बाय वन देखेंगे। इसमें कुछ और चीज़ें एक्स्ट्रा है, उसको भी ध्यान से देखिएगा, है ना। काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है बच्चों को, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम इसको समझते हैं मीनिंग का। अगर देखें कि कैसे हम हिंदी में समझें, तो यहाँ पे रहा हूँ, ठीक है, रहा हूँ, रही है, या फिर रहे हैं, ऐसे। और साथ ही इसमें क्या लगता है, टाइम के लिए कुछ चीज़ें लगती, कुछ वर्ड्स इसमें इंक्लूड होता है। तो समय के लिए, टाइम के लिए क्या वर्ड्स यूज़ होते हैं उसको हम यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। और इसके बाद क्या और समझते हैं हम इसमें, देखिएगा। अगर आप कंडीशन में समझें तो जो कार्य भूतकाल में शुरू हुआ और अभी भी जारी है, स्टार्ट पास्ट में हमने किया है और अभी भी चल ही रहा है, तब उसके लिए हम यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। मैंने कोई काम स्टार्ट किया है, अभी भी मैं कर ही रहा हूँ, ठीक है। जैसे मैंने कोई भी काम किया है और अभी भी बंद नहीं किया है, तो वहाँ के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज़ करते हैं। देखिए इसमें कुछ वर्ड्स है जो टाइम के लिए यूज़ होता है, उसको हम समझते हैं। यहाँ पे देखिएगा, आप बहुत बार ऐसे वर्ड्स देखते होंगे, जैसे आप देखिए सिंस का यूज़ होता है इसमें टाइम के लिए। तो कब कब होता है, जब कोई निश्चित समय हो, कंफर्म हो कि इस टाइम ये चीज़ें हो रही, कोई भी काम, तब हम सिंस का यूज़ करते हैं, ठीक है। निश्चित समय के लिए, कंफर्म है ये टाइम कि हम इसी टाइम में यूज़ कर रहे हैं। कैसे, जैसे देखिए यहाँ पे सिंस 5 o'clock, तो हम क्या पता चल रहा है कि हम 5 बजे कोई काम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। और देखिए दूसरा क्या कंडीशन है, सिंस मंडे, तो टाइम कंफर्म जो टाइम होता है, निश्चित टाइम, वहाँ से लगता है सिंस। और निश्चित जो दिन होता है, तो वहाँ पे भी क्या लग रहा है, सिंस लग रहा है। जैसे मंडे, ट्यूसडे, कोई भी हो, ठीक है। मंथ के नेम में भी लगता है ना, कि ये मंथ हो गया, जनवरी, फरवरी, जो भी होता है, वहाँ पे कंफर्म होता है, वो जो भी डेट है, वो जो भी टाइम है, तो वहाँ पे भी हम लगाते हैं, ठीक है। और क्या लगते हैं, ईयर के, है ना। जैसे इसमें लिखा है 2020, 2026, है ना। कोई भी हो सकता, जो कंफर्म जो फिक्स है, वहाँ पे यहीं से स्टार्ट हुए कोई काम, तब भी हम सिंस का यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके बाद दूसरा वर्ड यूज होता है, वो है फॉर, ठीक है। ये समय की अवधि को बताता है, एक पार्ट को बताता है, कंफर्म नहीं कि कितने टाइम स्टार्ट हुआ है, बस एक हिस्से को, पार्ट को बताता है। यहाँ पे हम समझते हैं, जैसे फॉर 2 hours, 2 घंटे से। लेकिन कौन से 2 घंटे से, उन 24 घंटों में कौन से 2 घंटे से हम यूज़ कर रहे हैं, वो हमको पता नहीं चलता है ना। जैसे हमने सीन्स में देखा कि 5 बजे से 6 बजे जो भी हो, वो हम बता रहे हैं, हमको बता रहा है, लेकिन यहाँ पे पता ही नहीं है कि कौन से 2 घंटे से वो कोई काम हो रहा है, ठीक है। 5 बजे से हो रहा है कि 6 बजे कि 7 बजे से, ठीक है। और इसमें जैसे डेज के साथ लगता है, जैसे 5 days, 7 days होते तो उससे 5 days में कौन से 5 days से हो रहा है काम, तो वो नहीं समझ आ रहा है, क्लियर नहीं है। इसमें है 10 years, 10 years, तो कौन से 10 years से हो रहा है, इतने सारे ईयर्स हैं ना, ईयर्स हैं, तो हमको क्लियर नहीं कौन से 10 years से वो काम कर रहे हैं। तो उम्मीद है आपको ये सिंस और फॉर समझ आया होगा। नहीं समझ आया तो बार बार आप इसको जब देखेंगे तो क्लियर होगा। अगर कुछ दिक्कत है आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब इसको देखते हैं स्ट्रक्चर। सबसे पहले है अफर्मेटिव, ठीक है। अफर्मेटिव में स्ट्रक्चर इसका सेम रहेगा, बस थोड़ा सा चेंज क्या है इसमें, देखिए इसमें हैज़ हैव लगता ही है, इसमें ऐड करना है बीन, ठीक है। बीन ऐड करना है और सिंस और फॉर यूज़ करना है, ठीक है। मैंने बता दिया कंडीशन, सिंस कब यूज़ होगा, फॉर कब यूज़ होगा, ठीक है। प्लस यहाँ पे टाइम ऐड हो गया, ठीक है। टाइम जो भी होता है, जैसे 5 o'clock या जो भी डेज के नाम में है जैसे, तो वो हम इसमें ऐड करेंगे, कौन से समय से हम उस काम को स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसके जो सेंटेंस है। मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे 2 घंटे से, कौन से 2 घंटे से हमको समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 hours, फॉर इसीलिए लगा क्योंकि हमको पता ही नहीं कौन से 2 घंटे से वो काम हो रहा है। आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 hours,
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिएगा आगे, और देखिए यहाँ पे वह सुबह से काम कर रहा है। ही हैज़ बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। यहाँ पे सिंस लगा है ना, तो सुबह से जैसे देखिए इसमें जैसे नहीं ऐड हुआ था, सुबह से, दोपहर से, शाम से, है ना, सुबह, शाम हो गया, कंफर्म टाइम बता रहे हैं ना हमको, दोपहर भी हो गया, तो वहाँ पे भी सिंस लगता है क्योंकि हमको कंफर्म हो रहा है कि सुबह से हो रहा है ना, या दोपहर से हो रहा है या शाम से हो रहा है उस दिन का, तो वो हमको एग्जैक्ट कंफर्म टाइम बता रहा है कब से हम कर रहे हैं। ठीक है, तो वहाँ पे भी ये जो है सिंस लगेगा। आगे देखते हैं, वे 1 घंटे से खेल रहे हैं। यहाँ पे हमको पता नहीं कौन से 1 घंटे से खेल रहे हैं। दे हैव बीन प्लेइंग फॉर एन आवर। दे हैव बीन प्लेइंग फॉर एन आवर। एन क्यों लगा है ना, एच जरूर है आवर में, लेकिन वो कैसा है, जो वॉवेल साउंड कर रहा है ना, वॉवल साउंड कर रहा है, स्वर जैसा हमको ध्वनि दे रहा है, इसलिए हम एन लगाए हैं। ठीक है, हम 2020 से यहाँ रह रहे हैं। ठीक है, ये कंफर्म टाइम हमको बता रहा है, तो वी हैव बीन लिविंग हियर सिंस 2020। ठीक है, वह लंबे समय से अंग्रेजी सीख रही है। शी हैज़ बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर अ लॉन्ग टाइम। शी हैज़ बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर अ लॉन्ग टाइम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए 10 प्रैक्टिसेस दिए हुए हैं। मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ। आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 hours। वह सुबह से सो रहा है। ही हैज़ बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। ही हैज़ बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। हम 1 घंटे से खेल रहे हैं। वी हैव बीन प्लेइंग फॉर एन आवर। वे 2020 से यहाँ रह रहे हैं। दे हैव बीन लिविंग हियर सिंस 2020। आगे बढ़ते हैं। वह कई दिनों से काम कर रही है। शी हैज़ बीन वर्किंग फॉर मेनी डेज। है ना, कई दिनों से काम कर, लेकिन कौन से दिनों से ये हमको कंफर्म नहीं हो रहा है ना, डेज में भी। ठीक है, नंबर्स नहीं है कुल मिलाकर, इसमें मेनी डेज है लेकिन कितने डेज ये पता नहीं है। मैं बचपन से अंग्रेजी सीख रहा हूँ। आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस चाइल्डहुड। तो देखिए यहाँ पे कंफर्म हो रहा है, इससे सिंस लगा कि हम बचपन से, जवानी से, बुढ़ापा से, है ना, कोई स्टेज होता है ना, अवस्था, उसके लिए भी हम सिंस का यूज़ करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तुम सुबह से पढ़ रहे हो। यू हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। बच्चे 2 घंटे से खेल रहे हैं। द चिल्ड्रेन हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। वह लंबे समय से इंतज़ार कर रहा है। ही हैज़ बीन वेटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। ही हैज़ बीन वेटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। हम सुबह से यात्रा कर रहे हैं। वी हैव बीन ट्रेवलिंग सिंस मॉर्निंग। वी हैव बीन ट्रेवलिंग सिंस मॉर्निंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेगेटिव स्ट्रक्चर देखते हैं। हैज़ हैव सेम रहेगा, सिर्फ क्या लगाना है, नॉट लगाना है, लेकिन ध्यान रखना है कि आपको नॉट कब लगाना है, बीन से पहले। हैज़ हैव के बाद बीन लगता था, है ना, तो बीन से पहले और हैव के या हैज़ के बाद लगाना है आपको नॉट। ठीक है, बाकी सारे स्ट्रक्चर सेम रहेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका।
मैं 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा हूँ। आई हैव नॉट बीन स्टडिंग फॉर 2 hours। वह सुबह से काम नहीं कर रहा है। ही हैज़ नॉट बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। चलिए इसका इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर देखते हैं। देखिए इसमें इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे क्या करना है आपको, चेंजेस क्या करना है, जो हैज़ हैव है उसको सब्जेक्ट से पहले लाना है, ठीक है। बस बाकी सेम रहेगा, बीन जो है सब्जेक्ट के बाद ही रहेगा, सिर्फ हैज़ हैव को सामने लाना है, बाकी स्ट्रक्चर सेम है, ठीक है। देखते हैं इसका सेंटेंस। क्या तुम सुबह से पढ़ रहे हो? हैव यू बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग? हैव यू बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग? क्या वह 2 घंटे से इंतज़ार कर रहा है? हैज़ ही बीन वेटिंग फॉर 2 hours? हैज़ ही बीन वेटिंग फॉर 2 hours? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे समाप्त करते हैं, और लास्ट में आप देखिए इसमें इम्पॉर्टेंट जो स्टूडेंट्स के लिए है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। कब यूज़ करते हैं? जब आदत या रोज़ के कामों के लिए कोई चीज़ बतानी हो, है ना, हमारी जो डेली हैबिट है रोज़ करते हैं, तो उसके लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं। दूसरा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस कब करते हैं? जब काम अभी चल रहा हो तब यूज़ करते हैं। तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट, कब यूज़ करते हैं? जब काम पूरा हो चुका हो, कब हुआ हो? अभी अभी प्रेजेंट में, ठीक है। और लास्ट ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, काम कुछ समय से जारी है और अभी भी चल रहा है, मतलब पहले से शुरू हुआ है और अभी भी चल ही रहा है, ख़त्म नहीं हुआ है, ठीक है। तो तब हम क्या कर रहे हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज़ करते हैं। तो ये रहा दोस्तों आपका प्रेजेंट टेंस का पूरा जो मास्टर क्लास रहा है ना। कैसा लगा आपको कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, और क्या चाहते हैं, कुछ दिक्कत हो, डाउट्स हो तो ज़रूर कमेंट में लिखिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।